प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि एक वृत्त के परिगत, परिगत मीन्स होता है चारों ओर, तो कोई एक वृत्त है उसके चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। जिस तरह ये चित्र में आपको नजर आ रहा है, ये ए बी सी डी, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। क्लियर है? तो ये चित्र इसी तरह आपको परीक्षा में दिया हुआ रहेगा। तो क्या बोला है उसने कि एक वृत्त है उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी और प्लस बी सी, यानी कि ए बी, ये इसका नंबर डाल देते पहला, ए बी और प्लस में क्या है सी डी, सी डी ये नंबर हो जाएगा यहाँ का दूसरा, और इसके बराबर क्या है ए डी ये तीसरा, और धन बी सी, यानी कि 1 + 2 बराबर 3 + 4। इस तरह आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले अब दिया है लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है तथा ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, तथा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये रहा आपके सामने, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी उपपत्ति। देखिए बहुत ही आसान है यहाँ प्रश्न, आप केवल आराम से इसे देखते रहिए, अपने आप ही आपको क्लियर होता जाएगा। तो देखिए उपपत्ति में सबसे पहले आप गौर से देखिए, एक प्रमेय याद करिए कि ये कोई ऐसा वृत्त था और इस वृत्त में एक केंद्र था और यहाँ पर कोई महाबिंदु P और इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और जिनकी लंबाई कैसी थी, बराबर थी। याद आया? ये हमने पहले पढ़ लिया है कि वृत्त के महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं और रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, यानी कि तुल्य होती है, बराबर होती है। ये जो स्पर्श रेखा ऊपर वाली पी ए और ये पी बी, ये कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो उसी तरह इस वृत्त में भी ए बी सी डी ये महाबिंदु की तरह है, देखिए, और ये ए पी और ए एस ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु बी से बी पी और बी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु सी से सी क्यू और सी आर स्पर्श रेखाएं हैं, तथा डी से भी इसी तरह है, डी आर और डी एस। और हम जानते हैं कि वृत्त के महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, अर्थात तुल्य होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लाइन पहले तो लिख लेते हैं और उसके द्वारा हम किसे बराबर लिखेंगे, ए एस और ए पी। तो लिख दीजिए पहले तो ये ए पी के बराबर कौन है, ए एस है। क्यों है, यहाँ चुकी करके भी लिख दीजिए, चूंकि वृत्त के महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ या लंबाई एक समान होती है, तुल्य होती है, किसी भी तरह लिख सकते हैं कि बराबर होती है। लिख दिया कि वृत्त के महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसी तरह ये जिस तरह ये ए एस के बराबर ए पी है, उसी तरह बिंदु बी से बी पी के बराबर कौन है, बी क्यू है। उसी तरह इस बिंदु सी से सी आर के बराबर क्या है, सी क्यू है। उसी तरह यहाँ पर बिंदु डी से डी आर के बराबर डी एस है। तो इसी तरह करके लिख दीजिए आप यहाँ पर, इसी तरह, और हर एक में लिखने की जरूरत नहीं, आवश्यकता है लाइन डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है। तो बिंदु बी से बी पी के बराबर कौन है, बी पी, और इसके बिंदु से यहाँ गई बी क्यू, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर
2, इसका समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह यदि हम बिंदु सी से बात करेंगे तो बिंदु सी से सी आर और क्यू आर, देखिए बिंदु सी से सी आर के बराबर क्या बनेगा, सी क्यू, तो ये लिख दीजिए सी आर के बराबर पे क्या बनेगा, सी क्यू, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। और अब ये बिंदु डी से, तो बिंदु डी से कौन है बराबर, डी एस के बराबर कौन है, डी आर, यानी कि डी आर के बराबर डी एस, तो ये हो गया तुम्हारा डी आर बराबर क्या बन जाएगा, डी एस। देखिए आप चाहे तो किसी भी तरह इसे लिख सकते हैं, देखिए ए पी के बराबर ए एस, बी क्यू के बराबर बी पी, पर एक बात यहाँ पर विशेष आपको याद रखना है, देखिए पहले आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी, क्लियर है, और ये ए बी 2 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, वो 2 टुकड़े अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए, एक तो ए पी और बी पी, तो ये ए पी और बी पी दोनों एक साइड होना चाहिए इस तरफ एल एच एस की तरफ, और इस तरह हमें किस बराबर के उधर क्या लाना है, ए डी, ए डी कहाँ पर है, ये ए डी, क्लियर है, ये ए डी रहा। अब ये ए डी कहाँ रहेगा, बराबर के उधर, तो किससे मिलकर बना ये ए एस और डी एस, तो देखिए ए एस ये रहा और डी एस ये रहा। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि जो भी इधर ए बी और सी डी है, और सी डी मिलकर बना है किससे, डी आर और सी आर से, बाकी तो आप इक्का दुक्का इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए बी और सी डी दोनों बनेंगे एल एच एस की इस तरफ, तो ये दोनों की जो हम रेखाएं लिखेंगे, इस पर से रेखाएं, ये इस तरफ लिखना है और बाकी उस तरफ, ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको रिवाइज में आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, इन सबको क्या कर दें, बीच में लगा योग, इन सभी को जोड़ दो, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को आपस में जोड़ने पर, तो जोड़िए ए बी, सॉरी ये ए पी धन क्या आएगा इसका, बी पी धन सी आर धन डी आर, उसी तरह आर एच एस साइड के एक तरफ लिख दीजिए पूरे, ए एस धन बी क्यू, इसके आगे धन, और सी क्यू और डी एस। अब बस कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि हमको आंसर में ए बी चाहिए, तो ए बी के टुकड़े कौन है, ए पी और बी पी, दोनों को साइड में लिख दीजिए, तो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं इस तरह ब्रैकेट में लिख लूँ इन्हें, ए पी प्लस बी पी, क्योंकि इसको मिलाकर हम क्या लिख देंगे फिर, ए बी प्लस, बीच में प्लस ही है, इसी तरह ब्रैकेट में लिख दो, क्या चाहिए दूसरा, सी डी, सी डी कहाँ है, ये रहा सी डी, सी आर और डी आर से मिलकर, तो ये भी सेट किया हुआ है, तो ये हो गया डी आर। अब आगे देखिए, आगे क्या चाहिए हमें, ए डी, देखिए इस तरह से सिद्ध करना, यहाँ से देख लीजिए ये दोनों एक ही चीज़ है, ए डी, ए डी कहाँ है, ए डी ये है, ए डी किससे मिलकर बना हुआ है, ए एस से और डी एस से, ए एस और डी एस, तो दोनों को साथ में लिखो, देख ढूंढो कहाँ पर है, ए एस, ये ए एस तो है, पर डी एस यहाँ पर है, तो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ए एस धन डी एस, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या चाहिए, अगला बी सी चाहिए, तो बी सी ये रहा, तो किससे मिलकर बना है, बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू कहाँ है, बी क्यू ये रहा, और सी क्यू, तो ये सी क्यू भी यहीं पर है, क्लियर है। तो बस आपको ध्यान इतना सा रखना है कि देखिए कि किससे मिलकर बना हुआ है, उसे एक तरफ लिख दीजिए, अब लिखने के बाद में अंत में बस आंसर आ गया, और क्या है, तो ये यहीं पर आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, ए पी प्लस बी पी, ये मिलकर बन गया है ए बी, सी आर धन डी आर, सी आर धन डी आर पूरा बताओ, सी डी बराबर ए एस धन डी एस, ये ए एस डी एस बन गया ए डी, धन बी क्यू धन सी क्यू मिलकर बन गया है बी सी। तो इस तरह ये आपकी प्रमेय हो गई है प्रूव्ड। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको केवल सिर्फ ध्यान इतना सा इसमें रखना है कि क्या दिया हुआ है। देखिए कोई भी प्रश्न जब आपको दिया हुआ रहे तो आप पहले तो प्रश्न की गहराई में पहुँचे
और उसके द्वारा समझने का इसे प्रयास करें, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। क्या बोला है प्रश्न में उसने कि आपको एक वृत्त दे रहे हैं हम, परिगत का मीन्स होगा चारों ओर, उसके चारों ओर आपको एक चतुर्भुज बनाकर दिया हुआ है ABCD। अब सिद्ध करना है तो दिया हुआ लिख दीजिए देखकर कि वृत्त का केंद्र O है और एक चतुर्भुज ABCD है। फिर सिद्ध करना यहीं से उतार दिया इसी तरह। अब हमने देखा कि हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, वहाँ प्रमेय है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे उन स्पर्श रेखाओं की जो दूरी रहेगी नाप करेंगे तो ये मान लीजिए 4 फीट की है तो ये भी 4 फीट की, तो ये ना दोनों कैसे रहेगी बराबर। तो इसमें तो हमारा जो चतुर्भुज है इसमें तो 4 बाह्य बिंदु है, एक ABCD बिंदु, बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो AP और AS, ये दोनों बराबर है। कहाँ से बराबर लिखी, ये जो हमने चुक्की वाली लाइन लिख दी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। उसी तरह बिंदु B से तो BP BQ, उसी तरह बिंदु C से CQ CR, इसी तरह बिंदु D से DS और DR। बस ध्यान इतना सा रखना है कि हमें AB और CD जिनसे मिला हुआ है उन्हें LHS के इस तरफ और बाकी उस तरफ RHS तरफ, बस देख लिया और इस तरह कॉमन निकालने के बाद में जोड़ लिया कि AP और PP मिलकर AB बन गया, CR और DR मिलकर CD बन गया, AS DS AD बन गया और BQ और CQ बनकर आपका BC बन गया। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में अब आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट कॉपी में कंप्लीट कीजिए।